Dear 7th class students, Assalamu alaikum. I am your math teacher. आज हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 2 में इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड subtraction of integers. For example, हम दो इंटीजर्स लेंगे 7 plus 3 that is equal to 10. 10 is also an integer. अब हम दोनों सब्ट्रैक्ट लेंगे इंटीजर्स -7 -3 equal to -10. -10 is also an integer. अब हम मल्टीप्लिकेशन में लेंगे -7 into +3 that is equal to -21. -21 is also an integer. Hence, we can say that integers are closed under addition, subtraction, and multiplication. कि इंटीजर के करीब होता है किसमें? सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। ये हो गई प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, that is A plus B is equal to B plus A. For example, A is 3, A is equal to 3, B is equal to 5, 3 plus 5 is equal to 5 plus 3. The result is same. अगर मल्टीप्लिकेशन में भी यही एग्जाम्पल हम देखेंगे, 3 into 5 is equal to 5 into 3. Here, result is also same. So, we can say that commutative property of addition and multiplication is possible. But this property is not possible for subtraction. क्योंकि subtraction में ये property, subtraction is not commutative for integers. इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। A into B, A इंटू, पहले हम एडिशन में देखेंगे, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C. A इंटू B इंटू C इज इक्वल टू A इंटू B इंटू C. ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट, ये सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स। इसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? दिस इज A प्लस
0 is equal to a. For example, 5 plus 0 that is also equal to 5, या 0 plus 5a is also equal to a. इसी तरह एडिटिव के साथ साथ मल्टीप्लिकेटिव में ही भी हैं ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हैं a into 1 is equal to a. For example, 5 into 1 that is equal to 5, या 1 into 5 या 1 into a is equal to वापस a ही निकलता है. इसके बाद हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वो है a into b plus c is always equal to a into b plus a into c. This is the distributive property of multiplication under addition and subtraction. ये हम subtraction में भी ये property निकाल सकते हैं. तो ये दोनों साइड्स LHS एंड RHS निकलते हैं सेम किस में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में. इसके बाद अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज नंबर 1.2. ये पहले प्रॉपर्टीज के बारे में था कि ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है. एक्सरसाइज नंबर 1.2. पहला क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7. सम इज -7. सम मीन्स प्लस की निशानी रहनी चाहिए, बीच में प्लस की निशानी रहनी चाहिए और आंसर निकलना चाहिए -7. आपको दो पेयर मीन्स दो इंटीजर्स लेने हैं, बीच में मगर सम की निशानी होनी चाहिए प्लस की. तो हम लेंगे -5 प्लस सम की निशानी, उसके बाद ब्रैकेट में रखेंगे -7. लिए हमने दो इंटीजर्स, ये एक इंटीजर ये एक, सो यहां पर 2 लगाएंगे. 2 इज इक्वल टू -7. या दूसरे एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं. दूसरे एग्जाम्पल लेंगे हम -10 प्लस बीच में जरूरी रहना चाहिए +3 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, रिजल्ट निकलेगा -7. इसी तरह इसमें लास्ट पार्ट देखते हैं. लास्ट पार्ट सी, सम इज 0. सम इज 0. -10 प्लस 10 इज इक्वल टू, आंसर निकलेगा 0. यहां +5 प्लस -5 रिजल्ट इज 0. बाकी पार्ट्स इसी तरह से करने हैं. इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. इसमें हम बी पार्ट करते हैं. Write a negative integer and a positive integer whose sum is -5. एक वहां से अब पॉसिबल, वहां से ही क्वेश्चन है कि एक लेना है नेगेटिव इंटीजर, दूसरा लेना है पॉजिटिव इंटीजर और सम, बीच में सम की निशानी रहनी चाहिए और आंसर निकलना चाहिए -5. तो हम एक नेगेटिव इंटीजर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेंगे हम -15 और बीच में रखनी है प्लस की निशानी. उसके बाद लेना है एक पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लेंगे +10. रिजल्ट इज -5. इसी तरह अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. बाकी पार्ट्स इसी तरह से कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के. क्वेश्चन नंबर 3, इन अ मैथमेटिक्स क्विज प्रोग्राम टीम ए स्कोर्ड -40 10 0 and team B scored 10 0 -40 in 3 consecutive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? Team A scores. Team A scores. Score is equal to, टीम A का स्कोर है -40, कॉमा हटाएंगे, प्लस लगाएंगे, 10
प्लस 0। -40 में से 10 निकालेंगे, आंसर रहेगा -30, बड़े की निशानी। टीम बी स्कोर्ड, टीम बी ने स्कोर किया 10 प्लस 0 -40, कॉमर्स हटाए, -40 में से 10 निकालेंगे तो आंसर निकलेगा -30। यहां पर दोनों टीमों ने सेम स्कोर किया, तो लिखेंगे बोथ टीम्स स्कोर्स या स्कोर्ड इक्वल। क्वेश्चन है, क्या हम इंटीजर्स ऐड किसी भी तरीके से कर सकते हैं? यस। क्यों? क्योंकि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। हम प्लस किसी भी तरीके से कर सकते हैं, उधर इधर रीअरेंजमेंट करके भी नंबर्स को प्लस कर सकते हैं, उसके सम में कोई फर्क नहीं आएगी। बाकी क्वेश्चंस आप इसी तरह से कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।